नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्वनी बसंत। दोस्तों, अभी रात के 9 बजने वाले हैं और हम एक पशु मालिक के घर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, ये इनकी गाय है। बहुत बड़ी गाय है, 1.5 लाख की इन्होंने लाई थी और इनके मुताबिक ये 30 किलो दूध देती है। तो अब ये बच्चा पैदा करने वाली है। इसको AIV हमारे द्वारा की गई थी और अभी इसके 2-3 दिन रहते हैं बच्चा पैदा करने में। लेकिन पिछले टाइम इसका जो एक थन है उसमें से दूध कम आता था, उसमें मैस्टाइटिस हुई थी। तो टाइम रहते इसका इलाज भी करवाया गया, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद ये गाय जो है वो ड्राई पीरियड में चली गई और अब ये बच्चा देने वाली है। तो उसके पहले हम इसके उस थन का इलाज स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चा देने के बाद इसका जो थन है वो चल सके। तो आप देखिए, ये काफ़ी बड़ी गाय है और ये इसका जो अडर है उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियो पहले भी पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए कि जो पशु गाय या भैंस जो बच्चा देने वाली है उसमें किस तरह के साइन आते हैं। साइंस ऑफ पार्चुरेशन क्या होती है। तो सबसे पहला साइन होता है कि ये जो एरिया होता है, ये आप ध्यान से देखिए, ये अंदर को चला जाता है, जिसको हम बैक कहते हैं। गड्ढे पड़ जाते हैं क्योंकि जो लिगामेंट होती हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं। तो दोनों साइड के जो एरिया होते हैं वो डाउन कर जाते हैं। ये पहली इंडिकेशन होती है पार्चुरेशन की कि जो पशु है उसका टाइम पूरा होने वाला है, वो जल्द ही अपने बच्चे को पैदा करेगा। उसके बाद दूसरा साइन होता है, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो अडर है उसकी डेवलपमेंट होती है और जो दूध है उसमें बढ़ना स्टार्ट होता है। और तीसरा साइन होता है, ये जो अडर है अभी इसमें जो स्किन है वो लूज है। जैसे जैसे टाइम पूरा होगा ये टाइट होती जाएगी और जो अडर की ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। तो अब हम उसका इलाज करेंगे। जो इसका जो थन है अफेक्टेड है, जिसमें से पिछले टाइम दूध कम आ रहा था, तो अब उसमें से पानी आना स्टार्ट हुआ है। ये जो थन है ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये वाला थन भी ठीक है। लेकिन आप देखिए, ये वाला जो थन है ये काफ़ी हार्ड है और यहाँ पे जो क्वार्टर है अडर का, जैसे कि 4 क्वार्टर होते हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा वाला है, ये थोड़ा सा हार्ड है और उसमें स्वेलिंग है। तो हम इसका अभी इलाज करेंगे। अगर किसी भी पशु का एक थन इफेक्ट होता है, अगर उसके एक थन में प्रॉब्लम है, तो आप उसमें इंट्रा मेमोरी ट्यूब चढ़ा सकते हैं। तो अभी हम इसको, ये मेमीसेफ जो हमारी ट्यूब है, इसके अंदर सीफापेराजोन साल्ट है, इसको हम इंट्रा मेमोरी थन के अंदर लगाएंगे। तो अभी हमने इस ट्यूब को थन के अंदर लगा दिया है। इस तरीके से ये पहले इस तरह से होती है, इसके अंदर दवाई रहती है। तो जैसे कि ये थन है, तो हम इसको इस तरह एक तरीके से नोजल को थन के अंदर डालते हैं और नीचे से इसको पुश कर देते हैं, तो दवाई जो है वो अंदर चली जाती है। तो इसके अंदर अभी हमने दवाई डाल दी है। अब हम इसको एंटीबायोटिक भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि गाय का एक थन जो है वो अफेक्टेड है, उसमें से दूध कम आ रहा था, तो हमने उसमें इंट्रा मेमोरी ट्यूब डाली है, यानी कि एंटीबायोटिक हमने थन के अंदर भी डाली है। और अब हम ये वाली जो एंटीबायोटिक है सेफ्ट्राइजोन और सल्बेक्टम, इसके मैस्टाइटिस में रिजल्ट अच्छे हैं, तो इसको हम IV रूट से पशु को लगाएंगे। तो दोनों रूट से हम एंटीबायोटिक पशु को देंगे ताकि उसका जो थन में इन्फेक्शन है, जो परेशानी है, वो दूर हो सके। उसके साथ हम एक अच्छा सा एनाल्जेसिक देंगे, फ्लुनिक्सिन मैग्लूडाइन 20 ml हाई डोज में। और साथ में हमें पशु को सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देना है, जिसमें हम इसको पाउडर देंगे, साथ में टैबलेट देंगे, जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। जब तक आप मैस्टाइटिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पशु में जो मैस्टाइटिस है, जो थनैला रोग है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो अभी हम इसको ये इंजेक्शन IV रूट से देंगे। दोस्तों, जैसे कि मुझे बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो स्टूडेंट हैं वो पूछते रहते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है, काम सीखना है। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं
पिछले 2 महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा है। तो अभी मैंने इनको आईवी लगाना सिखाया है। तो आप देखिए ये अभी किस तरह से एक ही प्रिक में आईवी लगाएंगे। दोस्तों आप देखिए एक ही प्रिक में इसने आईवी लगा दिया है। तो एंटीबायोटिक हम आईवी रूट से दे रहे हैं। बिल्कुल भी एक भी कतरा जो ब्लड का है वो नीचे नहीं गिरा है। एक ही प्रिक में आईवी लगाना ऐसे नहीं आता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप देखिए एंटीबायोटिक जो है वो आईवी रूट से दे दी है, कोई भी ब्लड स्पॉट आपको नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आईवी लगाया जाता है। अंधेरे में मोबाइल की लाइट से भी आईवी लगा दिया है इस बच्चे ने। तो आप देखिए ये मेरे से काम सीखते हैं, काफ़ी मेहनती हैं और पिछले 2 महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अगर और भी कोई काम सीखना चाहता है अच्छे तरीके से तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है। तो जैसे कि हमने गाय को इंट्रा मेमोरी ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके थन में भी दवाई डाल दी और साथ में जो एंटीबायोटिक है वो आईवी रूट से दी। अब हमें एक अच्छा एनाल्जेसिक देना है ताकि इसके जो उस क्वार्टर में जो थन में सूजन है, जो अकड़ाव है, पत्थर के जैसा वो थनैला रोग बन गया है, वो किस तरह से ठीक हो। तो उसमें हम ये टोल्फेनिक एसिड जो हमारे पास आता है मैक्सटोल करके, इसको हम हाई डोज में 20 ml आईवी या आईएम रूट से देंगे लगातार 5 दिन। और साथ में जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एक बार आप फिर से देखिए किस तरीके से एक प्रिक में आईवी लगाया जाता है। अब हम जो एनाल्जेसिक है मैक्सटोल है उसको भी हम आईवी रूट से देंगे। तो अगर आपका पशु बार बार गर्दन हिलाता है, ये भी कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि एनिमल को रिस्ट्रेन कैसे किया जाए, काबू कैसे किया जाए। तो जैसे कि ये जो गाय है ये बार बार अपनी गर्दन को हिला रही है, तो आप क्या करें, इसका जो ये नोज़ है, जो नाक है, यहाँ पे उंगली डाल के इसको टाइट करके पकड़ लीजिए। फिर ये कभी भी अपनी जो गर्दन है उसको हिलाएगी नहीं। जैसे कि अभी पशु मालिक इसको पकड़ेंगे, आप देखिए। दोस्तों आप देखिए इस तरीके से अगर पशु को आप पकड़ते हैं उसके नाक को, तो वो अच्छी तरह रिस्ट्रेन हो जाता है, वो अपनी गर्दन को हिलाता नहीं है। तो अभी आप देखिए किस तरीके से हम एक प्रिक में आईवी लगाएंगे। पहले आपने यहाँ से अच्छी तरह दबा लेना है, प्रेस कर लेना है, तो जुगुलर वेन जो है वो इनगॉर्ज कर जाएगी। आप देखिए ये जुगुलर वेन है। तो आपने इस तरीके से जो नीडल है वो सिरिंज के साथ अटैच करनी है और जेंटल वे में आगे को आपने इस तरीके से पुश करना है। आप देखिए जो मेरी नीडल है वो वेन में चली गई है और आईवी इसको लग गया है। तो आपने स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ड्रग की, ताकि धीरे धीरे जो ड्रग है वो ब्लड में मिक्स हो जाए और जो साइट ऑफ एक्शन है वहां तक पहुंच जाए। इस तरीके से आपने नीडल को बाहर निकालना है। और आप देखिए एक भी कतरा ब्लड का नहीं है और मेरी जो उंगली है वो भी साफ है, बिल्कुल भी ब्लड आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से आईवी लगाना एक कला है, एक टेक्निक है। ये तभी आपको आएगा जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आप देखिए कि ये वाला जो क्वार्टर है पीछे वाला राइट साइड वाला, इसमें स्वेलिंग है, सूजन है और इसके जो आपको थन दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाला थन, इसमें से दूध नहीं आ रहा क्योंकि इस साइड में काफ़ी ज़्यादा सूजन है, स्वेलिंग है। तो हम इसका अच्छे तरीके से इलाज करेंगे। तो इस क्वार्टर पे हम टॉपिकल स्प्रे इस्तेमाल करेंगे। हीलेंट जो आती है उसको हम दिन में 3 बार लगाएंगे ताकि इसके जो अंदर स्वेलिंग हुई है, सूजन हुई है, वो कम हो सके। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आप फिर से दूसरे एंगल से देखिए। हर एक एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक बीमारी का डायग्नोसिस और सही इलाज किया जाता है, कि बाकी जो थन हैं वो ठीक हैं, ये दोनों, और ये वाला भी ठीक है।
ये क्वार्टर जो है इनकी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो पीछे वाला क्वार्टर है ये वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा सूजन है, स्वेलिंग है। तो इसका हम इलाज करेंगे ताकि ये भी बाकी तीनों थनों की तरह बराबर हो जाए, इसमें जो सूजन है वो कम हो और अच्छे तरीके से जो गाय है वो दूध दे सके। तो दोस्तों आपने देखा कि इस गाय का हमने जो इलाज है वो कर दिया है। 3 दिन लगातार करेंगे, उसके बाद इसका हम रिजल्ट देखेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको 5 दिन कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ जो हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट गाय को देना है, क्योंकि मैस्टाइटिस में आपको हर एक एंगल से बीमारी को पकड़ना है और उसका जो इलाज है वो सही तरीके से करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी हमने जो इसको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया है, उसके साथ हम इसको पोटेशियम आयोडाइड पाउडर है वो हम इसको 7 ग्राम डेली लगातार 5 दिन देंगे। साथ में हम टैबलेट देंगे सेस्ट्रोपेप्टिडेज सेराकाइंड 2 टैबलेट डेली लगातार 5 दिन। उसके साथ हम इसको पाउडर देंगे ट्राइसोमेस्ट 1 सैचेट डेली लगातार 4 दिन। और साथ में जैसे कि मैंने पहले बताया हील एंड स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ हम इसको मल्टी स्टार लिक्विड जिसमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स रहते हैं वो भी हम इसको ओरल रूट से देंगे, ताकि इसकी अडर की ग्रोथ हो और ये पूरी तरह से ठीक हो सके, इसकी दूध की मात्रा बढ़े। तो इस तरीके से एक बीमारी का सही इलाज किया जाता है। आप अगर सही काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप अपना काम सही करिए, बाकी आपके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे ही आएंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज वाली जो वीडियो है कि फील्ड में किस तरीके से हम केसों को देखते हैं, उनका सही डायग्नोसिस क्या है, सही इलाज क्या है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें, ताकि आप तक हर एक वीडियो पहुंच सके, आपकी नॉलेज बढ़े। और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर पशुपालक, हर किसान वीर तक पहुंचे और सब अपने पशुओं की बीमारियों का सही डायग्नोसिस कर सकें और सही टाइम पे उसका इलाज करवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।